हमारे साथ 3 जिला परिषद सदस्य हैं, उज्ज्वल सेन मैथा, सुभाष कैंथला जी और मदन लाल वर्मा जी। उज्ज्वल सेन मैथा जी जो हैं विजयपाल खाची जी को विधायक बनाना चाहते हैं। सुभाष कैंथला जी अजय श्याम जी को विधायक बनाना चाहते हैं और मदन लाल वर्मा जी इंदु वर्मा को विधायक बनाना चाहते हैं। यदि आपके विधायक जीत जाते हैं, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वे विधानसभा चले जाते हैं और वे विधायक बन जाते हैं, तो आपसे हम ज़रूर कार्यक्रम के अंत में जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से 3 काम है ठेऊ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो आप अपने उम्मीदवारों से या अपने विधायकों से करवाएँगे यदि वे विधायक बने। हम एक-एक कर आएँगे, पहले आएँगे उज्ज्वल सेन मैथा जी की तरफ, फिर सुभाष कैंथला जी की तरफ और फिर मदन लाल वर्मा जी की तरफ। उज्ज्वल जी, यदि विजयपाल खाची जी विधायक बनते हैं, तो ठेव कुमारसैन के आपके 3 प्रमुख काम कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही हमारे विजयपाल खाची जी जीतते हैं, प्राथमिकता इस जो विधानसभा क्षेत्र हमारा ठेव की है, बहुत सारी। सबसे पहले तो आते ही हम ओपीएस का समर्थन करते हैं, अभी भी करते हैं और विधानसभा पहुंचने पर उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जहां तक बात है, प्राथमिकता 1 नहीं होती है, 2 नहीं होती, 3, जो भी समस्या, सेब सबसे पहले तो सेब बागवान, क्योंकि हमारी आप जानते हैं आर्थिक जो स्थिति है, अगर अपर हिमाचल की देखी जाए तो बागवानी की है। बागवानी के क्षेत्र में जो भी हमारे जैसे अभी आपने देखा, हमने बहुत सभी जिला परिषद सदस्यों ने विरोध किया, जो कार्टन के दाम बढ़े या जिस तरीके से हमारे 10 साल पहले 2010 में भी सेब 2000 ही बिकता था, आज 2022 में भी वो सेब वही बिक रहा है। बागवानी के क्षेत्र को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर और एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी बात है, रोजगार, उस पर ये 3 कार्य जो है हमारे हैं, उस पर हम पूर्ण प्रयास करें। जी, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया उज्ज्वल सेन मेहता जी। अब हम आएँगे सुभाष कैंथला जी की तरफ। यदि अजय श्याम जी विधायक बनते हैं, तो आप क्या 3 काम प्राथमिकता पे करवाना चाहेंगे उनसे? देखिए, सबसे मेरा मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि पार्टी के अनेक कार्यक्रम हैं, पार्टी अनेक कार्यक्रमों के योजनाओं पर कार्य कर रही है, अनेक कार्यक्रम उनके आएंगे। व्यक्तिगत मेरी जहां बात होगी, सबसे प्राथमिकता मेरी होगी तो वो इस गौवंश को से संबंधित होगी। इस गौवंश को कहीं उचित ठिकाना मिले, सेंचुरीज हो चाहे गौ सदन में हो, मकसद ये होगा कि सड़कों से ये गौवंश हट जाए। और इसके अतिरिक्त बागवानी में होगा कि हमारी स्टोरेज का जो व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ किया जाए। वो चाहे सोसाइटी के माध्यम से हो या मेरा तो एक सुझाव ये भी था कि हम, बल्कि मैंने भारद्वाज जी से भी इस विषय में चर्चा की थी कि हम जो है डायरेक्ट ये जो मंडियां बना रहे हैं, मंडियां बनाने से अच्छा है कि हम मंडियों स्टोर जो है सीए बनाएं और इतने सीए बना लें कि 50-100 सीए यहाँ 10-10, 20-20 किलोमीटर के दायरे में सीए बनवाएं और उन्हें अलॉट कर दें। हम आड़तियों को एक तरह से उन्हें रेंट आउट कर दें या उन्हें लीज पर दे दिए जाए 25, 30, 35, 40 सालों के लिए। और जब उनके पास सीए होंगे तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो अपनी डिमांड और सप्लाई को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। बड़ा स्वाभाविक है, रेट भी नियंत्रित होंगे उससे। और बागवान स्वयं चाहे तो स्वयं भी वहां वो स्टोर कर सकते हैं। तो बागवानी से संबंधित मेरी ये योजना होगी। मैं अजय जी से भी इस विषय में वैसे मैंने चर्चा की है, विस्तार पूर्वक फिर भी चर्चा करेंगे। और ये सुदृढ़ीकरण जो होगा सीए स्टोर्स का, वो खाली बाग और सेब के लिए नहीं होगा। हमारा जो स्टोन फ्रूट है, दूसरे जितने भी उत्पाद हैं, वो चाहे आपके सब्जियां हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो भी स्टोर हो सकती है। तो ये प्राथमिकता होगी। और पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे क्षेत्र जो है वो विकसित होने चाहिए। जिस गति से कार्य हो रहा है, देखिए हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास योग में यहाँ सरकार के साथ का हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। यदि इन पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, हमारा यहाँ पर प्रतिनिधि होता तो निस्संदेह हम तो खुशनसीब मानते हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ 2-2, 4-4 चीजें दी गई
वर्मा जी जरूर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन एक बारी जब वो नोटिफिकेशन हो चुका है तो देर सवेर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होगी, आपकी वैकेंसीज जो है वो भरी जाएगी, पोस्टें भरी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ना होने के बाद भी जब यहाँ पर राकेश सिंघा जी को जिता के भेजा गया और धरने प्रदर्शन का ही 5 वर्ष कार्य होता रहा, उसके उपरांत भी अगर सरकार ने यहाँ के मंडल और जिला की मांगों को प्राथमिकता दी और उन बातों को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया गया, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और भविष्य में आपके पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्रों का विकास और बागवानी में आपके सीए जो स्टोर्स हैं उनके निर्माण की प्राथमिकता और गौवंश, ये मेरी प्राथमिकता होगी। इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद सुभाष कैंथला जी। और मदन लाल वर्मा जी से अब जानेंगे कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी यदि उनके जिनका वो समर्थन कर रहे हैं इंदु वर्मा जी विधायक बनते हैं तो। हमारी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले हमारा जो देश और प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम बागवानी और कृषि को मजबूत करें, इसमें उपयोग होने वाली दवाइयाँ और अन्य जो यंत्र है उसमें अनुदान मिले, और जो दवाइयाँ ओपन मार्केट में बिकती है या सरकार के माध्यम से बिकती है उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल चेक रहे, जिसके लिए लोग अपना पैसा खर्चते हैं उसका जो परिणाम है वो सही उनको मिले। नंबर 2, हमारी जो समस्या है पेयजल, स्वच्छ पेयजल योजना को, स्वच्छ पेयजल जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। सुधीर जी, आप जानते हैं आज मैं भाज पंचायत में हूँ। भाज पंचायत के लोगों का कहना है कि 6 महीने से एक बार पानी उनके नल में आया है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और जिस तरह से लोग तालाब का पानी पी रहे हैं उसको पीने के लिए व्यवस्था, इस तंत्र को हम मजबूत करें। नंबर 3, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के तंत्र को केवल ये जो हमारे उपक्रम है, हमारे जो केंद्र है, ये केवल नोटिफिकेशन तक सीमित ना रहे। नंबर 3, रोजगार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो है वो लोगों को टूरिज्म के माध्यम से सृजित किए जाए। हमारा जो क्षेत्र है कुफरी से लेके नारकंडा तक और इससे नीचे तक, इसमें टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। खेल गतिविधियां टूरिज्म के माध्यम से हो सकती है, होम स्टे का सृजन जो है इसके माध्यम से हो सकता है, होटल का निर्माण हो सकता है, जिससे हमारे युवा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।